एक लड़की के अगेंस्ट, एक फेलो सिटीजन के अगेंस्ट हुआ है। मतलब हम वेट करेंगे क्या किसी और का कुछ होने का, तब हम जाके आंखें खोलेंगे। यही चाहते कि कोई तो एक सेंट्रल लॉ हो और स्टेट गवर्नमेंट से भी हमें पूरा बैकअप मिले। लॉ सेट करे जो हमें प्रोटेक्ट करे। हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, हम नाइट ड्यूटीज करते हैं, हम सबकी जान बचा रहे, लेकिन हमारी जान बचाने के लिए कोई नहीं है। आपने कहा कि बेटों को बचाओ, ये नहीं, तुम रखो, ये देखो क्या हुआ है। पेल्विस में भी एक फ्रैक्चर है। लगता है कि ये कितना भी शक्तिशाली हो, मगर एक आदमी के लिए या पूरी तरह करना बहुत मुश्किल है। जी हां, कोलकाता की निर्भया को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक TV9 भारतवर्ष की ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। हमारे दो सहयोगी कुमार कुंदन और रविशंकर दत्ता कोलकाता में ही मौजूद हैं। लगातार इस केस से जुड़ी हर बड़ी डिटेल आपको बता रहे हैं, इस केस को ट्रैक कर रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस में क्या अब CBI की जांच से ही इंसाफ मिलेगा? यह है बड़ा सवाल। क्या इस मामले की जांच में भी सरकार की तरफ से कोताही बरती गई, पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती गई? ये वो बड़े सवाल हैं जिसके जवाब आज ढूंढने की करेंगे कोशिश। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर मर्डर केस के 5 दिन बीत गए। पुलिस ने एक आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। सवाल ये कि क्या संजय रॉय सिर्फ एक मोहरा है? क्या असली गुनहगारों को छिपाने की, बचाने की कोशिश हो रही है? क्या रेप और मर्डर में एक से ज्यादा अपराधी शामिल थे? बिल्कुल, कई सवाल हैं जो इस वक्त सामने है और इन सब के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर CBI एक्शन में अब आ चुकी है। जांच के लिए कोलकाता पहुंच गई है CBI की टीम। लेकिन कोलकाता के RG खर मेडिकल अस्पताल में रेनोवेशन के नाम पर तोड़फोड़ ने भी शक की सुइयां अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन, अस्पताल प्रशासन की तरफ घुमा दी है। छात्रों ने CBI से क्या अपील की है और बीजेपी ने क्या सवाल खड़े किए हैं, यह भी आपको बताएंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे और कोलकाता में पूरे केस को कवर कर रहे हमारे रिपोर्टर कुमार कुंदन भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जी हां, शुरुआत कर रहे हैं कोलकाता रेप मर्डर केस में बड़ी खबर से। दिल्ली से CBI की टीम कोलकाता पहुंच गई है। डॉक्टर और फोरेंसिक टीम भी साथ में मौजूद हैं। CBI पूरे दलबल के साथ कोलकाता पहुंची है। CBI ने अपने हाथ में ले लिया है ये रेप मर्डर केस, वो केस जिसने देश को दहला कर रख दिया। 31 साल की एक लड़की के साथ, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह की बर्बरता की गई है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है। जांच के लिए कोलकाता के RG खर अस्पताल जाएगी टीम। कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने CBI को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया था। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन कुमार कुंदन RG खर अस्पताल कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। हमारे सहयोगी सुमंत भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि देश भर में इस घटना को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। संजय सरकार साहब नेता हैं TMC के, पश्चिम बंगाल की रूलिंग पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और थोड़ी देर में राधिका खेड़ा प्रवक्ता BJP की भी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले कुमार कुंदन मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये कि कहीं CBI जांच अपने हाथ में ले, उससे पहले इस मामले की जांच को भटकाने की कोशिश तो नहीं हुई। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि RG खर अस्पताल में, उसी सेमिनार हॉल में जहां पर डेड बॉडी मिली थी लड़की की, उसके बगल में मरम्मत का काम शुरू हो गया है। क्यों, क्या जरूरत आन पड़ी ऐसी? देखिए, ये बड़ा ही अपने आप में हास्यास्पद लगता है। CBI को ट्रांसफर हो या ना हो, लेकिन कोलकाता पुलिस को भी चाहिए था कि प्लेस ऑफ अकरेंस, जहां पे ये सारी घटना हुई है, उस जगह को तो कम से कम संभाल के रखा जाए। आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि उसके पास ये तोड़फोड़ करनी पड़ी? ये कहीं न कहीं एक सवाल खड़े करता है। यही वजह है कि कल शाम से काफ़ी टेंस माहौल है।
मैं इस वक्त उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे ये दुर्घटना हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं कि कल के घटना के बाद से बाकायदा आई कार्ड चेकिंग से लेकर तमाम तरह की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और सब लोगों से पूछताछ करके यहाँ से भेजा जा रहा है। यही वो बिल्डिंग है जिसके 4th फ्लोर पे वो जघन्य घटना हुई और उसी फ्लोर पे कल शाम को तोड़फोड़ भी हो रही थी। ये बात तब हुई जब पूरा मामला सीबीआई को हैंडओवर हो गया। अब टाइमिंग को लेकर समीर सवाल है, सवाल इस बात को लेकर है कि ऐसी क्या नौबत आई कि एक तरफ से हाई कोर्ट जो है वो सीबीआई को हैंडओवर की बात कर रहा है और उसके बाद अचानक से दोपहर बाद लोग पहुंच जाते हैं वहां तोड़फोड़ करने के लिए कंस्ट्रक्शन के नाम पे। तो जो प्लेसेस ऑफ अकरेंस है वहां एविडेंस छुपाने की मुहिम है, यही इसी तौर पे डॉक्टर्स देख रहे हैं। शायद यही वजह है कि कल शाम से डॉक्टर इसको लेके शोर मचा रहे हैं और कह रहे हैं और बाकायदा कुछ डॉक्टरों ने जाके उसको रुकवाया भी कि यह तब तक प्लेस सील होना चाहिए जब तक कि सीबीआई इस पर तफ्तीश न कर ले। सीबीआई की टीम अपने तरीके से आ रही है, उनका अपना एविडेंस का सिस्टम है कलेक्शन का, वो करके आ रही है और कोलकाता पुलिस से पहले वो हैंडओवर लेगी पूरा मामले को, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई करेगी। इस वक्त मैं जिस अस्पताल में मौजूद हूँ, आरजेकर अस्पताल में, यहाँ कभी भी सीबीआई की टीम आ सकती है ऐसा बताया जा रहा है और यही वजह है कि आज यहाँ पे तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बिल्कुल कुमार कुंदन, तो अभी तक वैसे भी जिस तरह की भूमिका आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की रही है, तमाम बड़े सवाल और अब ये बड़ी खबर कि कैसे जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया उसके ठीक बगल में तोड़फोड़ की जा रही। तो कोलकाता रेप केस, सीबीआई के सामने 10 सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है, ये इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं बिग वॉल के जरिए। पहली बड़ी चुनौती, रेजिडेंट डॉक्टर्स के कमरे के पास मरम्मत, क्या सेमिनार रूम के सबूत मिटाने की ये बड़ी कोशिश है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जी हां, सबूतों से छेड़छाड़ हुई तो सीबीआई आखिर कैसे पता लगाएगी, छेड़छाड़ से पहले के सबूत आखिर कैसे मिलेंगे, ये है बड़ा सवाल। तीसरा बड़ा सवाल, आरोपी संजय रॉय को सामने रखकर क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्या और भी कोई है जो इसमें बड़े लेवल पर शामिल है। जी हां, रेप और मर्डर केस से जुड़े वायरल फोन रिकॉर्ड्स और जो तमाम चैट्स सामने आई हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, विश्वसनीयता क्या है। इसके बाद पांचवा बड़ा सवाल, क्या राजनीतिक दबाव का आरोप लगा रहे डॉक्टर के माता पिता का बयान दर्ज होगा, यह भी बड़ा सवाल है। जी हां, पश्चिम बंगाल सरकार के फॉरेंसिक विभाग के सैंपल्स पर आखिर सीबीआई कितना भरोसा कर पाएगी, यह भी बहुत अहम सवाल है। सातवां सवाल आप देखिए, कोलकाता पुलिस को दिया गया संजय रॉय का बयान क्या सीबीआई को दिए बयान से मेल खाएगा। ये 10 बड़ी चुनौतियां, चश्मदीदों का ना होना भी सीबीआई के लिए बड़ी चुनौती होगी। बहुत लोगों से पूछताछ करनी पड़ेगी और अब सीबीआई ने अपने हाथों में जांच ले ली है, कैसे आगे बढ़ाई जाती है जांच, ये देखने वाली बात होगी। और 9वीं बात आप देखें, क्या मर्डर से पहले कुछ लोगों को पता था कि ऐसा होने वाला है, क्या मृतक कोई खुलासा करने वाली थी, क्योंकि जो चैट और जो कॉल रिकॉर्डिंग सामने, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस तरफ। जी हां, और 10वां अहम सवाल और बड़ी चुनौती सीबीआई के सामने, अंतिम संस्कार के बाद सीबीआई को बंगाल सरकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही भरोसा करना पड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ कराएं, लेकिन करुणा उससे पहले एक और बड़ी खबर। बिल्कुल समीर, देखिए खबर क्या है कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ हुई है। रेनोवेशन के लिए अस्पताल में तोड़फोड़ की गई है। अस्पताल के छात्रों ने अब इसके बाद सीबीआई को लेटर भी लिख दिया है, यह खबर है। सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है, अब ये खुद छात्र बोल रहे हैं। ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, वो सेमिनार हॉल जहां पर जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, वहां पर ये देखिए आपको दिखा रहे किस तरह से वहां पर तोड़फोड़ की गई है। सवाल ये उठता है कि इससे पहले कि सीबीआई अपनी जांच शुरू करे, क्योंकि आज सीबीआई की टीम पहुंच गई, क्या इसके पहले सबूत मिटाने की कोशिश है क्या, ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। और किसके आधार पर, किसके आदेश पर ये सब कुछ वहां पर हो रहा है, किसकी निगरानी में ये सब कुछ वहां पर हो रहा है। राधिका खेड़ा इस वक्त हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता। राधिका खेड़ा जी, कितना शॉकिंग है ये कि आज जब सीबीआई की टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंच रही है, उसके पहले वो जगह जहां पर जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया, ठीक उसके पास तोड़फोड़ को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, ये एक सरकारी बलात्कार है, क्योंकि ये सरकार के संरक्षण में हुआ है और अभी भी सरकार ममता बनर्जी के इशारे पे उन लोगों को, दोषियों को बचाने जा रही है। आप कोलकाता पुलिस की बेशर्मी देखिए कि पोस्टमार्टम होने से पहले वो इसको सुसाइड डिक्लेयर कर देते हैं।
पीड़िता लड़की जिसकी मौत हो चुकी है, उसके परिवारजनों को 2 बजे तक उसकी बॉडी तक नहीं देखने देते हैं। उसके बाद सिलसिलेवार जिस तरीके से हम चीजें होते देख रहे हैं, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किसी ना किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी पुलिस ममता बनर्जी जी के इशारे पे काम कर रही है। वो प्रिंसिपल को भी देख लीजिए, यहां तक बात की जा रही है कि लड़की रात को क्या कर रही थी कॉन्फ्रेंस हॉल में, अरे क्यों वहां पे जाएगा, और फिर ये बोला जा रहा है वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं थे क्योंकि वहां पे चेंजिंग रूम था। ऐसे क्यों दयनीय स्थिति थी कि चेंजिंग रूम नहीं थे वहां पे डॉक्टर्स के लिए? 36 घंटे जो हमारे डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं, किसके लिए? हम लोगों की जान बचाने के लिए। उनके लिए एक बेसिक चेंजिंग रूम नहीं प्रोवाइड किया जाता है, और फिर ये बोला जाता है कि वो उस कमरे में क्या कर रही थी। आप देखिए किस तरीके से एक जाल बुनाया जा रहा है ताकि किसी ना किसी तरीके से उस लड़की के ऊपर सारा ब्लेम डाला जाए और जो असली दोषी है उनको बचा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। संजय सरकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेता टीएमसी के। संजय सरकार साहब, यहां सवाल नहीं है, सवालों का पूरा पुलिंदा है। आखिर पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस केस को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? इस केस की जांच पश्चिम बंगाल की पुलिस इस तरह से क्यों कर रही थी कि हीला हवाली के तमाम आरोप अब आपके ऊपर लग रहे हैं? सीबीआई जांच में इतनी देरी क्यों की गई और सबूत मिटाने की कोशिश क्या जानबूझकर की जा रही है? बहुत अहम सवाल है, जवाब क्या है? देखिए, जो घटना घटी है अति निंदनीय घटना है। हम इसको समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं और नहीं करेंगे। और जो व्यक्ति इस काम किया है उसको फांसी होना ही चाहिए, और उसको अलावा अगर लॉ एंड ऑर्डर में कुछ भी है तो कर सकता है, चाहे सीबीआई कर सकता है, चाहे पुलिस कर सकता है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर सकता है। रह गया सवाल, जब घटना घटी थी, दीदी पहले ही बोली थी अगर आप लोग चाहते हैं तो सीबीआई जांच करने के लिए सीबीआई जांच कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और पुलिस को अल्टीमेट एक टाइम भी दे दिया था, इस समय के अंदर आपको करना। और किसी को ये जो आप बोल रहे हैं, तो किसी को हम लोग छुपाने का कोई बात नहीं है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे, हम लोग सबसे पहले बोलेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर उसको फांसी में इमीडिएटली उसको सजा दिला दिया जाए। और रह गया जो बड़े बड़े भाषण के बात बोल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, जो बनारस में एक गैंग रेप हुआ था, भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूछिए मत, अभी आप पूछिए मत सरकार साहब, अभी आप जवाब दीजिए क्योंकि आप सरकार में हैं। मैं आपसे सिंपल बात ये पूछ रहा हूं, आपने कहा कि छुपाने की बात नहीं है। आपने सुना इस लड़की के रिश्तेदारों ने क्या कहा है? 3 घंटे तक इस लड़की के माता पिता को अस्पताल के बाहर रोक कर रखा गया, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। और जांच जिस तरह से की गई उसमें तथ्यों को छुपाने की बात सामने आ रही है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, अगर आप टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं तो आप वो तस्वीरें देख रहे होंगे जो सेमिनार हॉल है, यानी जो मौका वारदात है उसके ठीक बगल में मरम्मत का काम शुरू हो गया है। सबूतों को मिटाने की कोशिश हो रही है क्या सीबीआई जांच शुरू होने से पहले? यह सवाल है। नहीं, सबूतों को जांच के लिए नहीं, अगर रिनोवेशन हो रहा है, अगर रूम खराब थे तो रिनोवेशन हो रहा है, उसमें गलती कहां पर है? अगर सीबीआई उसमें भी जांच करने में मिले जाकर सबूत वहां पर उसको ये मिटाने चाह रहा है तो सीबीआई तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना। तो जब आप बोल रहे हैं इस घटना घटे है, तो आप बोलिए ना आसाराम बाबू कैसे बाहर में पैरोल में आ गया? आप बताइए राम रहीम बाबा कैसे बलात्कारी बाबा पैरोल में बाहर में है? आप बताइए ना मोराना में 34 साल का महिला को साथ में 4 आदमी मिलकर रेप किया था, बाद में जो प्रेग्नेंट महिला थे और उसको जब पेट्रोल से जलाया गया था, तब भारतीय जनता पार्टी कहां पर थे? जब बनारस में इतना बड़ा घटना घटा था, कुणाल पांडे, सत्यम पैटर्न और अभिषेक चौहान, जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल के तक महिला बच्ची को पर बलात्कार। संजय सरकार सर, यानी कि ये जो मसला है जिसको लेकर आज पूरे देश भर में आक्रोश है, इसे लेकर अभी तक जो तथ्य सामने आ रहे हैं, चाहे उनके माता पिता पेरेंट्स उनके अभिभावकों को इंतजार करवाना हो, मामले को रफा दफा कराने की कोशिश हो, या फिर शुरुआत में इसे सुसाइड साबित करने की कोशिश हो, इस पर आप कोई जवाब नहीं दे रहे। नहीं, रफा दफा हो ही नहीं सकता, इसको अंतिम तक जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा। जो दोषी शुरुआत में तो कोशिश की गई ना, जो तथ्य सामने आ रहे हैं। सर आएंगे आपके पास, संजय सरकार सर आएंगे आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर है, इसका रुख करना पड़ रहा है। सीएमआरआई अस्पताल के डॉक्टर हैं, सीएमआरआई अस्पताल के डॉक्टर है राजा धर, उनकी तरफ से बयान सामने आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गहरे घाव के कई निशान है, ये डॉक्टर धर की तरफ से कहा गया। सिर्फ एक आदमी नहीं पहुंचा सकता है इतनी चोट, ये डॉक्टर धर की तरफ से, यानी कि यहां पर एक बहुत बड़ी साजिश है, और भी लोग शामिल हो सकते हैं। सवाल उठता है, अभी पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, डॉक्टर धर की तरफ से कहा गया
गया, वारदात में 2 से 3 लोग शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर राजाधर CMRI अस्पताल में है और एक हाथ से लिखी हुई रिपोर्ट आई है, ये मेरे पास से उनकी तरफ से कहा गया। रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारी इंजरी यानी चोट है ऊपर से नीचे तक, और एक एडिशनल रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया है कि पेल्विस में भी एक फ्रैक्चर है। सुन लीजिए उनकी तरफ से क्या कहा गया। हाथ से लिखा हुआ रिपोर्ट मेरे पास आया है, आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारे दर्शक लोगों ने भी देखा होगा। द रिपोर्ट पॉइंट्स आउट मल्टीपल इंजरीज, बहुत सारी इंजरीज हैं ऊपर से नीचे तक, और एक एडिशनल रिपोर्ट आया है जिसमें बोला गया है कि पेल्विस में भी एक फ्रैक्चर है। अब ये सारी रिपोर्ट्स अनसब्सटैंशिएटेड हैं, इसका अभी तक पूरी तरह कोई ठोस सबूत के साथ ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आया है, मगर हम लोग ये जो रिपोर्ट हमारे पास है उसके बेसिस पे जाएं तो लगता है कि ये कितना भी शक्तिशाली हो मगर एक आदमी के लिए या पूरी तरह करना बहुत मुश्किल है। लगता है कि 1 से 2 या 3 लोग होने की संभावना है। ये भी सही है कि कुछ लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं, मगर जो हमारा अभी तक अभियुक्त है, जो कि लड़का अभी तक पकड़ा गया है, जो कि सिविक वॉलंटियर है, उसको देख के नहीं लगता है कि उसको इतना शक्ति होगा कि ये फ्रैक्चर्स, आँख में ब्लीडिंग, प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग, सारे बॉडी में खरोच, पैर में चोट, ये सारी चीज़ें एक बंदा कर सकता है, एक आदमी कर सकता है, ये नहीं लगता है। तो लगता है जो असॉल्ट हुआ है वो तो ज़रूर 1 से ज़्यादा लोगों का होने की संभावना है। तो डॉक्टर साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस विभत्स तरीके से इस हत्याकांड को, इस रेप को अंजाम दिया गया है, यह किसी एक शख्स के बस की बात नहीं है। फिलहाल तो ऐसा नजर आता है। जो अहम खुलासे हुए हैं इस मामले से जुड़े वो जल्दी से आपके सामने रखते हैं। जो अहम जानकारियां अब तक सामने आई हैं वो क्या है? एक चैट सामने आई है। चैट में दावा कुछ इंटर्न्स रेप मर्डर में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस चैट की पुष्टि TV9 भारतवर्ष नहीं करता। चैट में दावा है कि PGT डॉक्टर्स भी अपराध में शामिल हैं। और देखिए इसके अलावा चैट में दावा यह है कि कुछ लोगों को पहले से ही जानकारी थी, ये सारी बातें चैट में। और चैट में दावा यह भी कि 1 से ज्यादा लोग क्राइम में शामिल हैं जो कुछ जूनियर डॉक्टर के साथ हुआ। जी हाँ, एक ऑडियो भी सामने आया। ऑडियो में दावा कुछ राजनीतिक लोग भी इसके पीछे हो सकते हैं, उनकी मिलीभगत भी हो सकती है। आरोपी संजय सिर्फ बलि का बकरा है, ये इस ऑडियो में दावा किया गया है। और अगली बात क्या है, ऑडियो में दावा क्या है? सिर्फ एक आदमी शामिल नहीं है, यह ऑडियो के जरिए दावा है। डॉक्टर धर, जिनका बयान आपने सुना भी, उनका दावा यह अपराध एक आदमी का काम नहीं है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी आ रही है, जी हाँ, डॉक्टर धर का दावा 150 ml सीमेन एक आदमी का नहीं हो सकता, ये वो दावा कर रहे हैं। संजय रॉय इतनी इंजरी नहीं दे सकता, ये भी डॉक्टर धर का दावा सामने आया है। यानी कई ऐसे सवाल हैं जो पूरी तरह से अनसुलझे नजर आ रहे हैं इतने दिनों की पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच के बाद भी। राधिका, ऐसे में क्या हम ये माने कि पश्चिम बंगाल में जो मुख्य विपक्षी दल है, जो आपकी पार्टी है, वो राजनीति से परे रखते हुए इस मामले को लेकर ऐसी कोशिशें करेगी कि दोषी किसी भी हाल में बचने ना पाए? समीर जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको ये बात कह रही हूँ, किसी भी प्रदेश में हो, ये बात सिर्फ वेस्ट बंगाल की नहीं है। हमारी सरकार पूरी जिम्मेदारी से ये इंश्योर करेगी कि ऐसे जघन्य अपराधों को, कि जो लोग हैं उनको बख्शा ना जाए। हमारी विचारधारा वो नहीं है जो ये कह दे कि लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है, बलात्कारियों को सजाए मौत ना दी जाए, बलात्कारी के साथ साथ बलात्कार जिस लड़की का हुआ है उसको टांग दिया जाए। ये हमारी विचारधारा नहीं है। हम लोग बुलडोजर वाली सरकार है। हम लोगों की जो डबल इंजन की सरकार है वो इंश्योर करती है कि चाहे कोई भी हो, छोटा से छोटा व्यक्ति हो या बड़ा से बड़ा नेता हो या कोई हो, उसे बख्शा नहीं जाए। लेकिन ये बहुत ही जघन्य अपराध है, जिस तरीके से जो बातें खुल के आ रही है, एक एक करके पढ़ते सामने आ रही हैं, और जिस तरीके से पूरी की पूरी वेस्ट बंगाल की सरकार हो या इंडिया अलायंस हो, आपने देखा होगा इतनी बड़ी महिला नेताएं हैं, चाहे सयोनी घोष हो, चाहे महुआ मित्रा हो, चाहे जया बच्चन हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो। कहाँ है आज ये सब महिलाएं? वैसे तो ये ट्रेजेडी टूरिज्म करने के लिए हर उन प्रदेशों में पहुंच जाती है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। और समीर जी, मैं ये बहुत जिम्मेदारी से पूछ रही हूँ, आज अगर यहाँ पे भारतीय जनता
जी पार्टी की सरकार होती तो यही ममता बनर्जी हो, यही प्रियंका वाड्रा हो, यही महुआ मित्रा हो या यही जया बच्चन हो, ये किस तरीके से क्या क्या ट्रेजेडी टूरिज्म करते हैं आप सब जानते हैं। लेकिन आज सबके मुंह पे पट्टी लग गई है, आज सबकी जबान पे सांप सूंघ गया है। और क्या कह रहे हैं ये लोग कि अरे हमें समाज को बदलने की जरूरत है। यहां पर भी वो अपनी जिम्मेदारी नहीं मान रहे कि उनकी सरकार, उनकी सिक्योरिटी किस तरीके से फेल हुई है, उनका प्रशासन किस तरीके से फेल हुआ है। यहां पर भी वो लोगों के ऊपर और समाज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि हमें समाज को बदलने की जरूरत है, पर हमें ममता बनर्जी को बदलने की जरूरत नहीं है, हम सरकार की तरीकों को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी तो कोई गलती नहीं है। उनकी गलती नहीं है कि वो किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी गलती नहीं है कि एक डॉक्टर की सुरक्षा, उनकी आंखों के नीचे एक डॉक्टर और ड्यूटी जिसके साथ ऐसा दर्दनाक हिंसा हो जाती है और फिर भी पूरे लोग उनको बचाने आ रहे हैं। और यहाँ पे बैठे टीएमसी के नेता क्या कर रहे हैं? मैं जब से बैठी हूँ कमेटी शो पे, मैंने एक बार भी कोई भी राजनीतिक बात नहीं करी, मैंने सिर्फ फैक्ट्स पे बात करी। और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इधर ये हुआ था, उधर ये हुआ था, अरे इधर ये हुआ था, उधर ये हुआ था, इसीलिए आपको ये क्या ये मिल गया, क्या एक क्लीन चिट या एक फ्री पास मिल गया कि आप कुछ भी करेंगे वेस्ट बंगाल में? लगातार महिलाओं के साथ उत्पीड़न। चलिए ठीक है, बिल्कुल राधिका जी जवाब लेंगे। संजय सरकार जो टीएमसी से हमारे साथ हैं, आपने जो सवाल सामने रखे इस पर जवाब लेंगे और जो डॉक्टर धर की तरफ से कहा गया उसको लेकर ही बात करेंगे संजय सरकार आपसे। लेकिन कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और क्योंकि लगातार जो डॉक्टर से उनका प्रोटेस्ट भी जारी है इस पूरे मामले को लेकर। कुमार कुंदन क्या कहना है? क्योंकि देखिए सीबीआई की टीम पहुंच गई है वहां पर कोलकाता में और अब तफ्तीश भी शुरू हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद क्या जो वहां पर मौजूद छात्र है, जो जूनियर डॉक्टर्स है, उनकी तरफ से क्या बातें रखी जा रही है जो अभी तक के खुलासे हुए? देखिए मेरे साथ यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और जितने भी डॉक्टर हैं वो सारे के सारे जो हैं। सर एक जानकारी चाहिए थी कि जिस तरीके का माहौल बन रहा है, कल शाम को तोड़फोड़ भी कुछ हुई है बता रहे हैं जहाँ सेमिनार हॉल है, आपको लगता है ये एविडेंस छुपाने की कवायद है? देखिए हमको क्या लग रहा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए क्यों हुआ है, क्यों हो रहा है, जहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया, जहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है, जिसके हिसाब से हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहा है, उसी जगह में पुलिस क्यों सिक्योरिटी नहीं बढ़ाया, उस जगह को सील्ड क्यों नहीं किया, ये हम लोगों को जानना ज़रूरी है। कोई आप लोगों का कुछ रिपोर्टर वहाँ पे जाके वीडियो कर रहा है, कोई सेल्फी खींच रहा है, ये क्या सेल्फी खींचने का माहौल है? आपको लगता है कि हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया सीबीआई इंक्वायरी का, उसके बाद जो है इस तरह की कार्रवाई वहाँ पे तोड़फोड़ की शुरू की, तो ये संदेह पैदा करता है? देखिए नहीं, ऐसा हम नहीं बता सकते क्योंकि हम लोग कल दोपहर से ये हम लोगों के पास जानकारी आ रहा है कि वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है। हम लोग तब से इसको रोकने की और जानने की कोशिश कर रहा हूँ ये कौन कर रहा है, किसके ऑर्डर से हो रहा है, किसके तरफ से हो रहा है। आपको लगता है सीबीआई से सब कुछ ठीक हो जाएगा? उम्मीद रखता हूँ। हम लोगों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सीबीआई के पास तो गया है, तो उम्मीद रख रहा हूँ सीबीआई। चलिए तो छात्रों को ये उम्मीद है कि कम से कम सीबीआई जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा, असली दोषी पकड़े जाएंगे। हमारे साथ सरकार साहब मौजूद हैं। सरकार साहब देखिए, सवाल तो हर कोई उठा रहा है, सवाल तो आप ही की पार्टी के सांसद भी उठा रहे हैं। सुखेंदु शेखर साहब जो हैं, आप ही की पार्टी टीएमसी के सांसद हैं, वो खुद धरने पर बैठने जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं। यानी कुछ तो ऐसा हुआ है ना पश्चिम बंगाल में इस केस के सामने आने के बाद जिसकी पर्देदारी है, और जो कोई भी जरा सी सहानुभूति रखता है इस बच्ची के परिवार से, वो विरोध में खड़ा हो गया है आपकी सरकार, आपकी पुलिस की जांच के खिलाफ। देखिए समीर जी, बात जब करेंगे आप बीच में मत टूकिएगा। राधिका जी जब बोले तब मैं नहीं टूके, अब भी मत टूकिएगा। इस घटना जो है, हमें आपको बोल रहा है, बहुत निंदनीय घटना है। ऐसा आदमी जो किया है और जो करेंगे उसको फांसी के फंदा में झुलाना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको लेके आने चाहिए। और सुखेंदु शेखर को मैं बोल रहा, जो आज जो प्रोटेस्ट यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है उसमें मेरे भी समर्थन है, उनको साथ में मेरा भी। मैं 2-3 चीज बोलना चाहता है। अच्छा, कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान, इसको ये जो बनारस में जो गैंगरेप हुआ था, इसको घर में आप तो डबल इंजन को सरकार है, आप बुलडोजर चलाया था क्या? अच्छा, घाटमपुर, कानपुर का घाटमपुर में जो नाबालिग ईंट भट्टे में काम करने वाला आदिवासी थे, जिसको बलात्कार करके पेट के ऊपर में झुलाया गया था, नाबालिग थे, उसको जो किया था उसको घर में आप बुलडोजर चलाए थे क्या? अच्छा, मुरैना में जो मध्य प्रदेश के मुरैना में एक 34 साल की जो प्रेग्नेंट महिला थी, जिसको मतलब 4 आदमी मिलकर रेप किया, रेप करने के बाद पेट्रोल से जलाया गया था, वहां पर आप बुलडोजर चलाया था क्या?
आप हथरास में जो घटना किया था, आप बदायूं में जो घटना किया था, आप बुलडोजर चलाने के बाद बोला, जब अपना बात आते है, कहावत है पंजाबी में, टोडा कुट्टा टॉमी सद्दा कुट्टा कुट्टा, ऐसे बात हो जाता है, तब ऐसे में माहौल ऐसे तैयार हो जाता है। सरकार साहब प्लीज हल्की बातें मत कीजिए, इतना हीनियस क्राइम हुआ है, बर्बरता की सारी हदें लांघ दी गई हैं, हल्की बातें कम से कम मत कीजिए। आप क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकारों में अगर रेप केस की जांच में लापरवाही हुई है तो आप भी करेंगे, पश्चिम बंगाल सरकार भी ऐसा करेगी, ये कह रहे हैं आप? इस टाइप को घटना जो घट रहा है, इसको बिल्कुल हम समर्थन नहीं करते। कहीं हिंदुस्तान का कोई भी कोने हो जाए, इस काम कंपेयर भी नहीं करना चाहते, यहाँ पर हम कंपेयर भी नहीं कर रहे इसमें, लेकिन इसको जो सजाए मौत है ये देना बहुत जरूरी है और बहुत जल्दी इसकी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट। ठीक है संजय सरकार जी, देखिए आप ही के सांसद हैं, उनसे जुड़ी बड़ी खबर थोड़ा बता दें दर्शकों को एक बार, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, सवाल करेंगे। कोलकाता रेप मर्डर के विरोध में आज धरना देंगे टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, और इन सब के बीच ये खबर आपको बताएं, लेकिन जो संजय रॉय जिसको गिरफ्तार किया गया सिविक वॉलंटियर को, उसे लेकर इस वक्त जो सीबीआई की टीम है वो इस वक्त लेकर जा रही है, और ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, जो तस्वीरें आ रही है आरजी खार मेडिकल अस्पताल से, ये लाइव तस्वीरें हैं, और जो बताया जा रहा है इस गाड़ी के अंदर, इस वैन के अंदर वही एक्यूज्ड है जिसको, उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, सिविक वॉलंटियर संजय रॉय जिसे गिरफ्तार किया गया, उसे लेकर इस वक्त कोलकाता पुलिस की एक गाड़ी आपको नजर आ रही है जो कि आरजी कार मेडिकल अस्पताल पहुंची है, जो जानकारी और जो तस्वीरों के आधार पर अभी बताया जा रहा है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं 8 और 9 तारीख की दरमियानी रात जिस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, इसके बाद अब इस पूरे मामले को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। इन सब के बीच ये आपको बता दें, जो आपको खबर बता रहे थे, कोलकाता रेप मर्डर के विरोध में आज धरना देंगे टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय। टीवी 9 से क्या बोले सुखेंदु शेखर रॉय, 5 से 8 बजे तक नेता स्टैचू के पास धरना दूंगा, किसी ग्रुप के साथ नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है, ये सुखेंदु शेखर की तरफ से बयान दिया गया। तो एक तरफ वो खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर टीएमसी के सांसद इस पूरे मामले के बाद, जघन्य अपराध के बाद प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो तस्वीर जहां पर संजय रॉय को लेकर आरजी कार अस्पताल लेकर पहुंचा गया है। हमारे साथ संजय सरकार है जो कि टीएमसी से। संजय सरकार, देखिए सवाल ये उठता है कि जिस तरह से इस पूरे मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सामने आई, मैं हवाला देना चाहूंगा डॉक्टर धर, उनकी तरफ से जो साफ कहा गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कि इसमें एक आरोपी नहीं है बल्कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो शुरुआत से जिस तरह से इस पूरे मामले में हीला हवाली का आरोप लगा, इसके बाद आपको लगता है कि सीबीआई की जांच इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गई थी और कुछ बड़े नाम इसमें निकल कर आ सकते हैं सामने? ठीक है, पहले दीदी बोली थी कि अगर जरूरत पड़ेगा तब सीबीआई जांच कराइए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं, आप जांच कराइए। हम भी चाहते हैं और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, और इसको जल्दी से लेके आए, और लेके आके इसको जितना जल्दी हो सके फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में लेके इसको सजाए मौत डिक्लेयर कर दे, और इसको हेल्दी और लेंदी नहीं होना चाहिए, ज्यादा दिन नहीं चलना चाहिए। हम चाहते हैं सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन करता है, मेरा भरोसा है सीबीआई के ऊपर में, मैं चाहता हूँ निष्पक्ष रूप से उसको मतलब ये करेंगे, कोई भी मतलब पॉलिटिकली दबाव में आके, जैसा मतलब जो भारतीय जनता पार्टी को दबाव में आके ऐसे कुछ कदम नहीं उठाएंगे जो जनता के बीच में विश्वास जो चीज है उठ जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूँ इस चीज को लिए, लेकिन हम एक चीज आपको बोलना चाहता है, जिस पार्टी में रामदुलाल रहता है, प्रदीप सिंगार रहता है, उसको घर में बुलडोजर नहीं चलते, फिर ये बुलडोजर कहाँ से चला पाएंगे? बुलडोजर चलाने के लिए तो हिम्मत होना चाहिए ना, वो तो है नहीं है। जिस पार्टी में रेपिस्ट एमपी होता है, रामदुलाल होता है, और जिस पार्टी में ब्रिजभूषण जॉन शोषण वाला होता है, जिसमें प्रदीप सिंगार जैसे रेपिस्ट एमपी एमएलए एमपी हो जाता है, उस पार्टी के लिए नीति के लिए बात बोलना हमको एडवाइस देने के लिए जरूरत नहीं है। पहले अपने घर के गुमान झांक के देखे क्यों क्या किया उसको गलती। ठीक है सरकार साहब, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो कम से कम ऐसे केसेस में ना शुरू हो, राजनीति ना हो, हम तो यही बस गुजारिश कर सकते हैं। लेकिन अब आपको 9 अगस्त का वो वीडियो भी दिखाने जा रहे हैं, सेमिनार हॉल का ही ये वीडियो है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, इस जघन्य, इस विभत्स वारदात को अंजाम दिया गया, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब कोलकाता के मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम के बगल में ही मरम्मत का काम शुरू हो गया है, जो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। ये देखिए, सेमिनार रूम के बिल्कुल बगल में मरम्मत का काम चल रहा है, और ये तस्वीरें दरअसल ये सवाल उठाती नजर आ रही हैं कि आखिर क्यों अभी मरम्मत जरूरी है, या फिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथों में जांच जाए, उससे पहले ही मरम्मत का काम क्यों
शुरू कर दिया गया? ये अहम सवाल है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हमने आपके सामने रखी। सुमंत कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। न सिर्फ पश्चिम बंगाल के बल्कि देश भर के डॉक्टर्स इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस लड़की को इंसाफ मिले उसके हक की आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। सुमंत, आप जहां पर मौजूद हैं, डॉक्टरों की डिमांड क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए समीर, भले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से देर रात मुलाकात के बाद फोडा ने स्ट्राइक कॉल ऑफ करने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन दिल्ली में ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। दिल्ली के कई अस्पतालों में आज भी रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक पे हैं। ये इस वक्त मैं आरएमएल हॉस्पिटल में मौजूद हूं और आप तस्वीरें देखिए कि जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, चाहे वो जूनियर हो सीनियर हो, ये तमाम लोग स्ट्राइक पे अभी भी हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि भले ही फोडा ने स्ट्राइक कॉल ऑफ करने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन ये लोग अभी पीछे नहीं हटेंगे। आप देखिए तमाम लोगों के हाथ में छोटे छोटे हमारे सहयोगी सुमंत, लग रहा है उनके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ गई है। संजय सरकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार साहब, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा, आश्वासन, भरोसा आप क्या देना चाहेंगे? इतने दिनों में जो लापरवाही हुई, सबसे बड़ा शक जानते हैं क्या इस मामले में कि इन 4-5 दिनों में सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो गई हो? क्योंकि मौकाए वारदात पर जहां जांच चल रही थी, पश्चिम बंगाल की पुलिस जांच कर रही थी, कोलकाता पुलिस की जांच पर किसी को कोई भरोसा नहीं। अब अगर सबूत ही टेम्पर्ड हो गए तो सीबीआई क्या करेगी? देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता है, अगर ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है, जो है, अगर हम किसी को भी मतलब छुपाने की कोशिश नहीं करेंगे, छुपाएंगे भी नहीं। और रह गया, मैं आपसे माध्यम से अपील करेंगे, हर हॉस्पिटल में एक पुलिस आउटपोस्ट देना बहुत जरूरी है। तो नाइट में जो ड्यूटी करते हैं उसको सुरक्षा के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मतलब महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, आउटपोस्ट का बहुत जरूरी है। और दूसरे नंबर, रात में इमरजेंसी में कोई भी घुसे आए जाए, उसको मैंने बिना आइडेंटिटी में उसको एंट्री देना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, वक्त हमारे पास इतना ही था सरकार साहब, इसलिए इस चर्चा को तो यहीं पर खत्म करना होगा। लेकिन भरोसा अब सीबीआई जांच के ऊपर है कि सीबीआई जल्द से जल्द इस मामले में असली गुनहगारों तक पहुंचे, अगर वो अभी तक बचे हुए हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।